और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। गुजरात के कच्छ की खाड़ी पर स्थित प्रमुख बंदरगाह कंडला पोर्ट ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। कंडला पोर्ट, जो अब दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी के नाम से जाना जाता है, इस बंदरगाह ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में कार्गो हैंडलिंग में 150 मिलियन मैट्रिक टन का आंकड़ा पार कर लिया है। भुज से हमारे संवाददाता अशरफ नथवाणी से सुनते हैं ये खास रिपोर्ट। देश के पश्चिमी तट पर गुजरात में कच्छ की खाड़ी पर स्थित और प्रमुख समुद्री प्रवेश द्वार के रूप में विख्यात दीनदयाल बंदरगाह कंडला ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में कार्गो हैंडलिंग में 150 मिलियन मैट्रिक टन का अभूतपूर्व आंकड़ा पार कर नया कीर्तिमान बनाया है। इस बंदरगाह ने 150.1 MMT के साथ अपने इतिहास में अब तक का सर्वाधिक कार्गो संचालन वॉल्यूम प्राप्त किया है। इस उपलब्धि के बारे में आकाशवाणी समाचार से बातचीत करते हुए दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी के अध्यक्ष सुशील कुमार सिंह ने बताया कि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में कंडला पोर्ट ने 13% की वृद्धि दर हासिल की है, जो देश के अन्य सभी प्रमुख बंदरगाहों में सबसे ज्यादा है। इस बार कंडला पोर्ट ने अपना रिकॉर्ड परफॉर्मेंस दिखाया है और जो हम लोगों ने मिशन टारगेट सेट किया था 150 मिलियन टन का इस साल का, तो उसको अचीव किया है और 150.16 मिलियन टन्स पे हम लोगों ने इस साल क्लोज किया है फाइनेंशियल ईयर 24-25 को। पिछले साल का जो फिगर था वो करीब 132.5 मिलियन टन्स था। इस साल कांडला पोर्ट ने 13% की ग्रोथ रजिस्टर की है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिमार्केबल परफॉर्मेंस है। श्री सिंह ने यह भी बताया कि बंदरगाह ने मौजूदा संसाधनों का उपयोग करते हुए तथा स्पीड, स्केल और स्किल के मंत्र को अपनाकर यह शानदार वृद्धि प्राप्त की है। हम लोगों ने जो परफॉर्मेंस ली है ये एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से ली है। बड़ी बात यह है कि इसमें कोई हम लोगों ने अभी इमीडिएटली कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में कैपेसिटी ऐड नहीं की, कोई मैकेनाइजेशन या ऑटोमेशन अभी नहीं हुआ था, बट जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं स्वेटिंग ऑफ एसेट्स और प्रोसेस, जो सबसे बड़ा फैक्टर रहा है वो इसको प्रोसीजर्स को यूजर फ्रेंडली बनाना, यूजर्स की बात सुन करके जो प्रोसेस में चेंजेस करने थे वो किए गए, और सबसे बड़ी जो चीज थी जो अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब बोलते हैं स्पीड, स्किल एंड स्केल, जो डिसीजन यहाँ पे लिए गए पोर्ट यूजर्स से सजेशंस लेकर के, इनपुट्स लेकर के, उसमें स्पीड जो इम्प्लीमेंटेशन की थी वो बहुत फास्ट की। दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण आने वाले समय में बर्थिंग ऑन अराइवल पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, ताकि जहाजों को बंदरगाह पर पहुंचने से पहले इंतजार न करना पड़े। पोर्ट अथॉरिटी के अध्यक्ष ने कहा कि इस रणनीति से बंदरगाह की उत्पादकता में वृद्धि होगी, जहाज के वापसी समय में कमी आएगी तथा कार्गो उतारने की प्रक्रिया में तेजी आएगी। जो आइडियल सिचुएशन है कि जो वेसल आता है वो जैसे ही आता है उसको उस बर्थ पे लगा दिया जाए, जिससे कि वो वेट ना करे, डिले ना हो, वो डैमेज ना पे करे। तो ये हम लोग अब कोशिश करेंगे कि किस तरह से अपने सिस्टम को इस तरह से रीअलाइन करें, रीट्यून करें कि जो वेसल्स आते हैं उनको कम से कम वेटिंग टाइम के साथ वो बर्थ मिल जाए, जिससे कि उनका ऑपरेशन शुरू हो सके। और इससे 3 चीजें होंगी। सबसे बड़ी चीज ये होगी कि वेसल टर्न अराउंड टाइम इंप्रूव होगा, उससे इसी कैपेसिटी में हम लोग ज्यादा वेसल्स ले पाएंगे। नंबर 2, उनके ऊपर क्योंकि डैमेज की कॉस्ट कम होगी तो जो कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स है, जो कॉस्ट ऑफ जो अल्टीमेटली कस्टमर पे लोड होती है वो कम होगी, और सप्लाई चेन की जो विजिबिलिटी है वो इम्प्रूव होगी। उनको अगर पता होगा कि हमें ज्यादा वेट नहीं करना है तो उनमें ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, और ये पोर्ट जो है पोर्ट ऑफ प्रेफरेंस बन जाएगा इंडिया में। ये मेजर पोर्ट्स में ये दिस विल बी अ लीडर पोर्ट। देश की स्वतंत्रता के बाद पश्चिमी भारत में अरब सागर के तट पर प्रमुख बंदरगाह की कमी को पूरा करने के लिए 1950 के दशक में कंडला पोर्ट को स्थापित किया गया। साल 1952 में इसकी आधारशिला रखी गई थी और 1955 में प्रमुख बंदरगाह घोषित किया गया था। 1965 में कंडला देश का पहला मुक्त व्यापार क्षेत्र बना, जिसे सन 2000 में विशेष आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तित किया गया था। समूचे विश्व के साथ जुड़ा हुआ यह बंदरगाह आज देश के आयात निर्यात की एक अहम धुरी बन चुका है। परिक्रमा के लिए भुज से अशरफ नथवाणी।